Welcome in Smart Campus online lectures of sexual reproduction. My all dear student, in last classes we discussed about how baby are formed. प्यारे विद्यार्थियों, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट आर इन्वॉल्व। यहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और दोनों ही जो पेरेंट्स हैं वो अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पे जानते हैं कि दोनों ही जो आपके पेरेंट्स हैं उनके जो सेक्स हैं वो कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्टली गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अलग अलग क्रोमोजोम हम दिखाएंगे। गर्ल्स के लिए XX क्रोमोजोम है और बॉयज के लिए XY क्रोमोजोम है। प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पे क्रोमोजोम, क्रोमो मीन्स कलर, सोमा माने बॉडी, यानी कलर्स बॉडी। दैट्स मीन्स हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर क्रोमोजोम जो है DNA के फोल्ड होने से बनते हैं। जब ये DNA से फोल्ड होगा देन यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन के साथ अपने आप को बिल्डअप करेगा और ये पूरा क्रोमोजोम बना देगा। क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये हमेशा पेयर में है इसलिए इस तरह से डबल रहते हैं। आप बचपन में ऐसे धागा पतंग उड़ाते थे और इस तरह से फोल्ड करते थे। दैट्स मीन्स यहाँ पे भी फोल्डिंग सेम ही है, बट बीच में कहीं कहीं पे हिस्टोन नाम की प्रोटीन। अब हिस्टोन की प्रोटीन कौन कौन सी वो आप जानते हैं, H2A, H2B, H3, H4, ये सारी की सारी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अभी आपके एक पेयर, पूरा एक पेयर क्रोमोजोम का है। ठीक है, अब X और X अलग अलग क्रोमोजोम है। ठीक है, तो ये क्रोमोजोम है, लेकिन बॉयज में यहाँ पे X क्रोमोजोम की आकृति थोड़ी बड़ी होती है। जो आपका X क्रोमोजोम है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। जब भी, अब आप कहेंगे सर हम कैसे देखें, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे और जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो आपका ये जो क्रोमोजोम है बहुत बड़ा वाइड दिखाई देगा। अब आप कहेंगे सर हम कैसे टेस्टिंग करेंगे, जैसे हम मान लिया कोई लड़की प्रेग्नेंट है और हमें ये जानना है कि होने वाला बेबी जो है उसका बॉय है या गर्ल है। दैट्स मीन्स हम क्या करेंगे कि उसका जो एमनियोटिक फ्लड टेस्ट करेंगे। दैट्स मीन्स उसके प्लेसेंटा के अंदर जो फ्लड है हम उसको इंजेक्शन से बाहर निकालेंगे और उसकी टेस्टिंग करेंगे। अब सीधी सी बात है कि वहाँ पे कुछ ब्लड भी होगा, है ना, वहाँ पे प्लाज्मा भी होगा, ब्लड के कंपोनेंट्स जैसे कि RBC, WBC सब कुछ होगा वहाँ पे। तो अब वहाँ की जो सेल्स होंगी, वहाँ की जो जर्म सेल्स होंगी, उन जर्म सेल्स के अंदर प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा कि जो क्रोमोजोम है उनकी स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमने देखा कि 46 क्रोमोजोम होते हैं। अब 46 क्रोमोजोम में से हम लास्ट के क्रोमोजोम जब देखेंगे तो लास्ट के जो X क्रोमोजोम है वो बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े। जैसे मान लिया एक ये बड़ा सा है और ऐसे बड़े बड़े दो होंगे। ठीक है, और वहीं पर अगर हम Y क्रोमोजोम की बात करें, ये इसके कंपेरिजन में बहुत छोटा होगा, जस्ट लाइक दिस, मतलब इतना छोटा होगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये दोनों गर्ल्स के XX क्रोमोजोम है, ये केवल क्या है, छोटा सा Y क्रोमोजोम है। तो इसके आधार पे आप बता देते हैं कि सर आपके जो बेबी होने वाला है वो कैसा होगा, मतलब बॉय होगा। लेकिन भारत सरकार यानी कि 1980 के दशक में भारत सरकार ने रोक लगा दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ सेक्स रेशियो मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। अरे आप हरियाणा के सेक्स रेशियो के बारे में जानते होंगे, वहाँ पे तो 812, 813 ऐसे फ्लक्चुएट कर रहता है, मतलब चेंज होता रहता है इस तरह से। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे। ठीक है, दूसरा है न्यू इंडिविजुअल्स आर नॉट आइडेंटिकल, यानी कि जो होने वाला बेबी है वो मम्मा डैडी जैसा नहीं हो, एक नई जनरेशन लेके आएगा। क्या लेके आएगा, एक नई जनरेशन लेके आएगा टू देयर पेरेंट, अपने पेरेंट्स से एक नई जनरेशन लेके आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो हम बात करें अभी दो क्रोमोजोम के द्वारा समझा रहे हैं। जैसे मान लिया आपका एक ये क्रोमोजोम है, एक ये क्रोमोजोम है, मान लिया ये मॉम के एग का है, किसके है, एग का, और यहीं पर एक क्रोमोजोम ये रहा, ये, ठीक है, ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसमें से एक छोटा मान लो, तो छोटा है तो चलो एक ये है, एक ये। अब देखो यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर जब हो रहा है तो इसका ये वाला जो एरिया है, इसका जो आर्म है, इससे यहाँ पे दोनों जगह क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर बना रहा है। ये क्या बना रहा है, क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं। आप जानते हैं क्रोमोजोम के अंदर DNA फोल्ड है और DNA इज द हेरिडिटी मटेरियल। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं DNA इज द हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आना। जैसे मैं कहूँ मेरे बाल काले हैं, अब मेरे बाल कब काले होंगे, जब मेरी मम्मी मेरे पापा दोनों के बाल काले होंगे।
अब ऐसा हुआ होता कि मेरी मम्मी अंग्रेज होती, दैट्स मीन्स इंग्लैंड की, ब्रिटिश की, पापा होते अफ्रीकन, तो बेटा वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे हमें खुद नहीं पता क्या होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो है वो होता। उसके बाद जो मतलब जो प्रभावी होता, जो डोमिनेंस होता है ना, उसके जीन्स यहाँ पे दिखाई देते। तो यहाँ पर हमारे बाल काले हैं, कैसे पता चला? हेरिडिटी करेक्टर से पता चला। किससे पता चला? हेरिडिटी करेक्टर से। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आगे की। ईच सेक्स हैज पेयर गोनाड्स, यानी कि मतलब यहाँ पर जो जननांग होते हैं वो पेयर में होते हैं। रिप्रोडक्टिव डक्ट होती हैं गर्ल्स के अंदर, और एसेसरी स्ट्रक्चर, सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। सहायक ग्रंथियाँ तो आप जानते हैं, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड, बॉय मतलब स्पेशली गर्ल्स के लिए क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स हैं ऐसे। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन्स में क्या होता है? टेस्टीज इन बॉयज, यानी कि ह्यूमंस जो होते हैं, बॉयज जो होते हैं उनमें टेस्टीज पाए जाते हैं। उनके टेस्टीज जो हैं एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। उन सैक्रोटम जो है उसको, उनकी टेस्टीज को कैसे कर लेता है? कवर अप कर लेता है। ठीक है, तो नीचे सैक्रोटम होता है। अब होता ये है कि एक बार में, जैसे मान लिया कोई भी लड़का जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसके मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं, मिलियन ऑफ स्पर्म। ठीक है, और जब ये मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं तो अगर ये बॉडी के अंदर होंगे तो सीधी सी बात है वहाँ टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि किसी भी तरह से आपका जो स्पर्म है वो जीवित नहीं रह पाएगा, है ना। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि अगर मेल की बात करें तो वहाँ टेस्टिकल्स होते हैं जिन्हें सैक्रोटम घेरे रहते हैं। यहीं पर ओवरीज, गर्ल्स में जो ओवरीज होती हैं वो आउटसाइड नहीं होती, वो बॉडी के अंदर होती है। अब बॉडी के अंदर होती है, अगर बॉयज, यहाँ सबसे पहले एक बात है आपको पता होनी चाहिए, अगर मान लिया कोई छोटी सी बच्ची है, जस्ट लाइक स्मॉल बेबी, और स्मॉल बेबी की अगर हम बात करें उसकी ओवरी में कितने एग होंगे? जल्दी बताओ कितने एग हो सकते हैं? 5000 एग हो सकते हैं। कितने एग हो सकते हैं? 5000, मोर देन 5000 हो सकते हैं, 5000 से ज़्यादा हो सकते हैं। इसका मतलब है कि गर्ल्स यानी कि बेबी के अंदर ज़्यादा एज होते हैं कंपेयर टू ए एडल्ट गर्ल्स, एक जवान लड़की। एडल्ट गर्ल जस्ट मीन जो 18 साल की हो चुकी है। बॉयज 18 साल की या जो लड़की है उसके अंदर कितने एग हो सकते हैं? 250, यानी कि 250 से 300 तक एग हो सकते हैं। अगर हम उसके एक एक एग को यूज कर लें तो एक जो फीमेल है वो 250 से 300 बच्चे अपनी बॉडी से क्रिएट कर सकती है, दे सकती है। ठीक है, तो हमें यहाँ जानना होगा कि ओवरीज पेयर में होती है। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर, गैमेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पे हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, या तो वो स्पर्म भी गैमेट है और ओवम भी गैमेट है, दोनों ही गैमेट हैं, दोनों ही जर्म सेल्स हैं। ठीक है, इधर देखो, इंसेमिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जब आप सेक्सुअल इंटरक्रॉस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, तो आपके जो यानी कि बॉयज़ के जो सीमन है वो गर्ल्स के विजाइना में, यानी कि वहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द गैमेट जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। फर्टिलाइजेशन क्या है यहाँ पर? अभी आपने क्या किया है कि जस्ट वहाँ पर ट्रांसफर किया है। अब जब वो स्पर्म, अब स्पर्म तेजी से मूवमेंट करता है, क्यों? क्योंकि उसके जो हेड वाला एरिया है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, तो उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, उससे इससे वो ज़्यादा एनर्जी अपनी लॉस कर सकता है और दूर तक जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फर्टिलाइजेशन। इसमें ये फ्यूजन होगा मेल और फीमेल के गैमेट्स का। ठीक है, जिससे कि जायगोट बनेगा, जायगोट 2x होते हैं और ये हैप्लॉइड बन जाएगा। पहले ये डिप्लॉइड थे, अब कैसा हो गया? हैप्लॉइड हो गया। इन प्लांटेशन में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि कहते हैं ना छोटा सा बेबी अभी तो नन्हा सा है, छोटा सा है, तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, एंड इट्स अटैचमेंट टू देयर यूट्राइन बॉल। अब जैसे मान लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ गर्ल्स में, तो यहाँ पर ये इसकी ओवरीज हैं, ऊपर से फेलोपियन ट्यूब ने कवर कर रखी है। अब जैसे ही फेलोपियन ट्यूब एग कवर करेंगी और नीचे से क्या आएगा? आपका आएगा एग। अब स्पर्म और एग फर्टाइल हो गए, 2x जायगोट बन गए। अब जो मेन प्लेसेंटा है उसमें ये क्या करेगा? अटैच करने की कोशिश करेगा। भाई अटैच हो गया तो ठीक है, और नहीं अटैच हो गया तो आफ्टर सम टाइम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो मासिक चक्र है गर्ल्स में होता है, मोस्टली 12 साल की लड़कियों से स्टार्ट हो जाता है, ये 45 एज तक चलता है। तो ये क्या करेगा? वहाँ पे जितना भी आपका म्यूकस लाइक एरिया होता है, यानी कि जो वहाँ की स्किन होती है वो म्यूकस से स्त्रवण करती है, और वहाँ पे क्या होता है? धीरे धीरे उसका शेडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जब शेडिंग होता है, हमारी ही बॉडी कुछ ऐसे क्रोमोजोम सेक्रेट करने लगती है जिससे कि उनके इंटरनल एरिया से, वहाँ से वो सारा का सारा जो स्किन है, वहाँ का जो सेल्स हैं वो कटने लगती हैं, हटने लगती हैं। और जब ये हटेंगी,
बॉयज जब भी हटेंगी तो क्या होगा, जब हटेंगी तो वहाँ पे ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तभी तो बोलते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्लीडेड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, अभी आने वाली है तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू देयर यूटेराइन बॉल, यहाँ बेबी सीधा यूटेराइन बॉल से अटैच कर रहा है, अगर अटैच कर गया बढ़िया बात है, फीमेल प्रेग्नेंट, ठीक है। गेस्टेशन क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बेबी अटैच हो चुका है, अब यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, पहले दिन 1 सेल, दूसरे दिन 2 सेल, दिन नहीं लगते हैं, बहुत जल्दी डिवीजन होता है, 2 4 6। आप सोच रहे होंगे सर सिंगल सेल थी, पहले तो उस म्यूसिस से ही थी, लेकिन बाद में माइटोसिस सेल डिवीजन भी होने लगता है। हमें आपको 12th क्लास में ये सारा समझाऊंगा, ठीक है, अभी आप छोटे हैं तो इस पर ध्यान दीजिए। डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन बॉल, ठीक है। आगे देखो, पार्ट्यूरेशन में क्या होता है, डिलीवर ऑफ बेबी। अब बेबी पूरी तरह से बन गया है, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है पार्ट्यूशन मींस बेबी का बर्थ होना, बेबी का बर्थ होना। अब जैसे बेबी का बर्थ होना क्या कहलाता है, पार्ट्यूशन, आप जानते हैं, ठीक है। गेस्टेशन मींस क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट होना। इम्प्लांटेशन मींस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से आप बहुत सारे मेडिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पे आपका ये रेक्टम है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा, यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, जहाँ जैसे मूत्राशय कहते हैं, मूत्राशय ये यूरिन है आपका। प्यूबिक बोन है, यहाँ पे ये हड्डी है, प्यूबिक बोन है ना। ये आपका पूरा यूरिथ्रल रीजन है, यहाँ से यूरिथ्रा, जहाँ से आप यूरिथ्रा बाहर यूराइन बाहर निकालते हो, ठीक है। इसके ऊपर ये स्किन होती है जिसे हम साफ्ट कहते हैं। ग्लांस ये सबसे ऊपर आगे का भाग होता है, ग्लांस कहते हैं। फॉरस्किन, यहाँ इसके ऊपर जो स्किन होती है उसे हम फॉरस्किन कहते हैं। इसमें जो ओपनिंग होती है उसे हम यूरिथ्रल ओपनिंग कहते हैं। और इसके सबसे नीचे यहाँ पर जो ये है चारों तरफ से सैक्रोटम कहते हैं, पूरी तरह से घेरे रहता है, टेस्टिज को कवर अप करता है, ठीक है। एपिडाइडमिस इसके जस्ट ऊपर होती है, टेस्टिज के जस्ट ऊपर एपिडाइडमिस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, बास्ट डिफरेंस है, यानी बास्ट डिफरेंस के द्वारा ही, अब यहाँ से जैसे स्पर्म निकले तो सबसे पहले स्पर्म यहाँ से निकलेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से घूमता हुआ तब जाके यूरिथ्रा में आएंगे, पहले ये बास्ट डिफरेंस से होता हुआ जाएगा। और जब ये जाएगा तो काउपर ग्लैंड्स, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम आपको डीप में बताएंगे, ठीक है। एपिडाइडमिस, ये आपका एपिडाइडमिस है, यहाँ पे बास्ट डिफरेंस है, स्पर्मेटो ट्रैक। ऐसे ही फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल का मेल जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल है। नीचे का जो एरिया है उसे वेजाइना कहते हैं, ठीक है, वेजाइना कहते हैं। ये ऊपर वाला जो बड़ा सा एरिया है इसे हम यूटेरस यानी कि बॉम्ब कहते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो यहाँ पे ये क्या करता है, म्यूकस स्रावित करता है, मतलब एकदम चिपचिपा सा पदार्थ लग जाता है। अब जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म आएगा और यहाँ से स्पर्म सबसे पहले इनमें ट्रेवल करेगा, इन्हें कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब में केवल फर्टिलाइजेशन होगा, ध्यान रखना, केवल यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, इधर से एग आएगा, ये देखो एग आ रहा है, ये देखो एग ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, एग आ रहा है, इधर से आ रहा है स्पर्म, ये आके क्या कर देगा, फर्टाइल कर देगा। अब ये यहाँ पे अटैच नहीं करेगा, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे अटैच कर गया तो गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर इसको पूरे काट के अलग करना पड़ेगा। अच्छा, 2 तरह के ऑपरेशंस भी आपको पता होने चाहिए। जैसे गर्ल्स में मोस्टली लोग अपना नसबंदी कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉयज में क्या कहते हैं ना, तो इसे कहते हैं ट्यूबैक्टॉमी ऑपरेशन। क्या कहते हैं, ट्यूबैक्टॉमी। कौन सा कहते हैं, ट्यूबैक्टॉमी। और यहाँ पे मेल्स में जब आप इसको बास्ट डिफरेंस को काट देते तो कहते हैं बेसॉक्टॉमी, बेसॉक्टॉमी ऑपरेशन। यानी कि ये ट्यूबैक्टॉमी है, ये बेसॉक्टॉमी है, दोनों तरह के ऑपरेशन मेरे बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपका यहाँ से आके सीधा अटैच आते यहाँ हो जाएगा या यहाँ हो जाएगा, कहीं भी हो जाए, पूरी एरिया में कहीं भी हो जाए। जैसे अभी क्या कहा था कि ये अटैच हो जाता है, देखो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लीडिंग टू फॉर्म्स आ जाएगा, और कहीं भी फ्यूज हो जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ द यूटेराइन बॉल, यानी कि जो आपकी ये यूटेराइन बॉल है ये कहीं भी यूटेराइन बॉल पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आप सब जानते हैं, जैसे द मेन ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, टेस्टिकल आप जानते हैं, है ना, एपिडाइडमिस आप जानते हैं, आपके पास यानी कि जितने भी बॉयज हैं उनके पास है। वास्ट डिफरेंस हमने समझा ही दिया है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे देखो कुछ ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। मोस्टली जब बॉयज़ में कोई प्रॉब्लम होती है या बहुत सारी सिचुएशन में उन्हें वेसिकल यहाँ पे कैंसर हो जाता है, यानी कि आपका प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है सबसे ज़्यादा। अच्छा, मैं गर्ल्स में बात करूँ तो गर्ल्स में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। कौन से कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। वहीं पर बॉयज़ में सबसे ज़्यादा अगर कैंसर होता है तो यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर होता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। उसके बाद यूरेथ्रा, जिसके द्वारा यूरिन बाहर निकालते हो। पेनिस, जो कि बाहरी आउटर ऑर्गन है आपका, ठीक है। अब फीमेल्स में अगर हम बात करें तो ओवरीज होती हैं,
वन पेयर यानी 2 ओवरीज हो गई। यूट्रस यानी कि यूट्रस तो मैंने आपको बताया, ये पूरा पूरा रीजन यूट्रस का हो गया। फैलोपियन ट्यूब यानी कि ये ट्यूब जो हैं ये दोनों कौन सी हैं, फैलोपियन ट्यूब हैं। वेजाइना जो नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम वेजाइना कहते हैं, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल सबसे महत्वपूर्ण है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये 12 से 13 साल की उम्र में गर्ल्स में स्टार्ट हो जाती है, इसे हम मासिक चक्र कहते हैं। अब मासिक चक्र जब होगा तो इसमें थोड़ी सी, जब आपकी जो ओवरी हैं, ओवरी की कोई वाल जो है डैमेज होगी, वहां से एक एग निकलेगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि दोनों ओवरी एक साथ 2 एग निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता। एक एग इस वाली ओवरी से, नेक्स्ट टाइम एक एग इस वाली से, टर्न चलता है, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक, मतलब कंटिन्यू धीरे धीरे चलता रहता है ना। जब ये चलता है तो क्या होता है, दिस कॉसेस मेंस्ट्रुएशन, तो इसे हम कहते हैं मासिक चक्र। दिस लेंथ ऑफ टाइम ब्लीडिंग वेरी फ्रॉम गर्ल, आल्सो द अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज। हर लड़की में ब्लड निकलने की एक अलग अलग मात्रा होती है। जैसे कोई लड़की है उसकी बहुत सारा ब्लड निकलता है, एक लड़की है उसको ब्लड बहुत कम निकलता है। अब बॉडी में ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है यहाँ से। अब ब्लड निकलता क्यों, देखो जब हमारी ही बॉडी, यहाँ पर जो आपकी यूट्राइन बॉल है, यहाँ पर जो म्यूकस लगा है, इसको हटाने का कार्य करती है। जब वो ऐसे हार्मोन्स और ऐसे एंजाइम्स एक्सक्रीट करेगी, जब ये निकलेगा हटेगा, तो सीधी सी बात है जब ये हटेगा तो वहाँ से ब्लड निकलेगा, क्योंकि इस वहाँ पे बॉन्स वहाँ पे वेंस भी होती हैं, वेंस जानते हैं ना, नसें होती हैं, तो वो भी कटती हैं, तो वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो देखो द लेंथ ऑफ टाइम वेरी करता है, अलग अलग गर्ल्स में, अलग अलग लड़की में अलग अलग तरह से ब्लड निकलता है, ठीक है। सम फील पेन बिफोर द मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, कुछ में दर्द होता है, कुछ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आप मोस्टली अगर हमें गर्ल्स देख रही हैं तो उन्हें पता होगा कि उनकी सिस्टर या उनकी जो शुरुआती सिस्टर, उनकी कितना पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है ना। सम फील पेन बिफोर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। दिस साइकिल कंटेन अंटिल द बिगिनिंग ऑफ मेनोपॉज, यानी कि ये शुरुआत से लेके कब तक चलता है, 45 की एज तक चलता है। दैट्स मीन्स यदि हमारी मम्मा 45 की हैं, देन वो अब बेबी मतलब किसी भी तरह से बेबी बॉर्न नहीं कर सकती। क्यों, 45 की जो लेडीज होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, उनके एग निकलना ही बंद हो जाते हैं, उनकी ओवरी एग निकालती ही नहीं है। ड्यूरिंग द मेनोपॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी बिकम इरेगुलर, कैसी हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। आती है ब्लीडिंग नहीं आती है, आती है नहीं आती है, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पर्म और एग का डायग्राम मैंने आपको बनाया हुआ है। स्पर्म देखो सबसे ऊपर वाले एरिया को एक्ट्रोसोम कहते हैं, ये बड़ा सा न्यूक्लियस, ध्यान रखना यार न्यूक्लियस बड़ा क्यों है, ये सिंगल सेल है, पूरा एक सिंगल सेल है, लेकिन न्यूक्लियस सबसे बड़ा। अब न्यूक्लियस सबसे बड़ा आप जानते हैं, न्यूक्लियस का दूसरा नाम था ब्रेन ऑफ सेल। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा, डीएनए और आरएनए होगा, डीएनए आरएनए होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड ही तो बॉडी को फॉर्म करेगा, सही सी बात है। अब ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए भैया, यहाँ जैसे किसी ने वेजाइना के थ्रू यानी कि यूट्रस में अगर आपने सीमन छोड़ दिया तो उसे तो लॉन्ग एरिया चाहिए। देखो यहाँ से एक सिंगल सेल यहाँ तक आ रही है, तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस चलना है तो एनर्जी की जरूरत होगी। बॉयज ये बताओ, बॉयज और गर्ल्स आप बताओ कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा एटीपी कहाँ होती है, या हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगी, हमारी ये मसल सेल है, मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन मैं बात करूँ मेरी किडनी, मेरे हार्ट, मेरे लंग्स, इनकी अगर हम सेल को ओपन करें, उनको हम देखें तो उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो आपके सोते समय भी वर्क करते हैं, जैसे ज़्यादा वर्क की जरूरत, जैसे हमारी ब्रेन है, रात में सोते समय भी सपने आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वहाँ पर जो सेल है वो रात में भी वर्क करती है, तो हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं उनमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, जिससे कि ज़्यादा एटीपी रिलीज हो सकें। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटीपी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, द पावर हाउस ऑफ सेल, द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि ये एटीपी रिलीज करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब यहीं पे हम गर्ल्स की बात करते हैं। गर्ल्स हर मंथ एक एग रिलीज करती है, एक एग। अब इसमें क्या क्या होता है, सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन होगा, अंदर भी एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल सेल की तरह है, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है जिससे हम कहते हैं बिटेलाइन मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, बिटेलाइन मेम्ब्रेन। इनके चारों तरफ जो सेल्स होती हैं उन्हें कहते हैं कोरोना रेडिएटा, है ना। तो ये सारा का सारा आपका आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया। प्यारे विद्यार्थियों, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कोरोना की महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में हमें और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करके ही पढ़ना है। मैं भी, मेरी भी जो कोचिंग्स चल रही हैं या मेरे भी जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं वो सब ऑनलाइन है, कोई भी ऑफलाइन नहीं है। कोचिंग्स के अंदर कोई नहीं आता, हम लोग अकेले हम और मतलब जो हमारे मतलब साथी हैं उनके द्वारा हम आपको डेली का डेली कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो स्मार्ट कैंपस बिल्कुल आपके लिए है। मैं आपको नीट और पैरामेडिकल लेवल का
बायो में तैयारी कराऊंगा, नीट एंड पैरामेडिकल। ठीक है प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, सैफई मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल के एग्जाम भी आने वाले हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ में एज अ पैरामेडिक्स भर्ती हैं, आप भी चाहें तो आने वाले बहुत कम समय रह गया आपके पास, आप जल्दी से फॉर्म अप्लाई कीजिए और अपना पैरामेडिकल या नीट का फॉर्म डालिए। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।